बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे और जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स प्रमोशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो है स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो सिर्फ सिंपल स्टूडेंट ही नहीं है जिन्होंने 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के इम्तिहान देने हैं, उसमें सप्लीमेंट्री वाले भी हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट वाले भी हैं, उसमें कंबाइन वाले स्टूडेंट भी हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। तो उसके जो तमाम सवालात के जो जवाबात आज आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि 9वीं जमात को किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या अगले साल जो है कंबाइन इम्तिहानात होंगे। रिपीट करने वाले या इम्प्रूव करने वाले जो तलबा हैं उनके लिए क्या लाहे अमल है, या अब उन लोगों का क्या होगा। तो जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, और यूनिवर्सिटीज़ में जो है दाखिले वो किस बुनियाद पर होंगे। तो एंट्री टेस्ट जो है उसका क्या होगा। जो तलबा कंबाइन इम्तिहान दे रहे थे उनको किस तरह प्रमोट किया जाएगा, और यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनका भी तो वक्त ज़ाया हुआ है, क्योंकि हुकूमत इस बारे में एक अहम कह रही है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के उनका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो चुका है, इसलिए इस दफ़ा जो है उनके पेपर मनसूख कर दिए गए हैं। तो उसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी के तलबात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं कि वक्त तो उनका भी ज़ाया हुआ है, तो उनके इम्तिहानात क्या मनसूख होंगे या नहीं। इसी तरह के अगर तो स्टूडेंट्स को बिना पेपर्स के ही प्रमोट किया जा रहा है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो है दाखिले इस दफ़ा किस तरह होंगे स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर में कम नंबर होते हैं। बेसिकली ऐसा ही होता है कि फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उनके कम नंबर आते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में बच्चे ज़्यादातर इम्प्रूव करते हैं, और फर्स्ट ईयर की बनिस्बत सेकंड ईयर में जो बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं। तो ये कहना चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने सेकंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अब उन्हें अगर 11वीं के बिहाफ पर ही बेस पर प्रमोट किया जाएगा, इस तरह तो उनके मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चंस हैं, और अगर ये कि 9th के इम्तिहानात नहीं होने तो तलबा को 8th क्लास के बिहाफ पर या उसकी बेस पर किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देने जा रही हूँ। तो इससे पहले ये कि जब 9वीं जमात को किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा, तो यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल से निकलते हैं तो उनका तो एक प्रॉपर जो है ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास और बोर्ड्स के पास, क्योंकि वहाँ पर उनके मार्क्स और तमाम पेपर्स एक रिकॉर्ड होता है। तो उन्हें तो आगे 10th क्लास में प्रमोट करना उसके बेस पर बहुत आसान है। लेकिन जो प्राइवेट तलबा हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें तो बहुत से तलबा ऐसे होते हैं जिनके स्कूल ऐसे होते हैं जो कि 8वीं के इम्तिहानात लेते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से उनका ये है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी किस्म का कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि इनके जो है अगले साल कंबाइन इम्तिहानात ले लिए जाएँ। तो इसके बारे में हुकूमत अभी काफ़ी जो है शक में है, और लेकिन जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली बात यह कि अगले साल कंबाइन इम्तिहानात होंगे, तो अगर तो हुकूमत इस पॉलिसी पर अमल करती है कि जो स्टूडेंट्स का ख्याल करते हुए, तो फिर इस तरह यह है कि अगले साल जो है 11वीं और 12वीं के, 9वीं और 10वीं दोनों के जो है कंबाइन इम्तिहानात होंगे। तो जो रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स हैं और इम्प्रूव करने वाले, तो जो रिपीट करने वाले हैं और इम्प्रूव करने वाले हैं उनके बारे में जो हुकूमत फार्मूला अपना रही है वज़ारत तालीम शफ़क़त महमूद साहब, यहाँ पर उनके ट्विटर में भी इसके काफ़ी सवालात के जवाब दिए गए हैं। तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं जिनको कंपार्टमेंट है और जो इम्प्रूव करना चाह रहे थे, वो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद काफ़ी कम होती है बनिस्बत उनके जिन्होंने अपने पूरी कंप्लीट क्लास के जो है एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाएगा कि तमाम SOPs को फॉलो करते हुए इनके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं, और यहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और एक ये भी आ रहा है कि अगर अब नहीं लिए जाते तो जो है अक्टूबर में जो है इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँ, इम्प्रूव करने वाले, सप्लीमेंट्री और जो है रिपीटर्स जो भी हैं इन तमाम। और यही जो है लाएअमल सप्ली वाले स्टूडेंट्स के साथ भी जो है अपनाने का कहा गया है। तो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले किस बुनियाद पर होंगे। अगर तो स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम्स ही प्रमोट कर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का एम होता है कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, डॉक्टरेट में या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडमिशन ले। तो यूनिवर्सिटीज़ में एक मेन इशू जो है वो मेरिट का होता है, तो स्टूडेंट्स की वजह से काफ़ी परेशान है। तो उनके लिए ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हैं उसका मेन यही है कि एंट्री टेस्ट की जो है बुनियाद पर आपके जो है दाखिले किए जाएंगे।
اگر آپ کے جو ہے انٹری ٹیسٹ کی داخلے پہ کیے جائیں گے، نہ کہ آپ کو اس طرح کہا جائے گا کہ جو 11ویں میں آپ کے مارکس ہے اسی کے بہاف پر. تو اس میں ایک جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میٹرک اور اس طرح اور ساتھ میں آپ کے جو ہے انٹری ٹیسٹ، ان دونوں کے بہاف پر جو ہے آپ کا جو ہے ایڈمیشن ہوگا یونیورسٹی میں. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو طلبہ کمبائن امتحانات دینا چاہتے ہیں، جو طلبہ کمبائن امتحانات دے رہے ہیں، یہاں پر جو مین ذکر ہو رہا ہے وہ بی اے بی ایس سی والے اسٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے جو ہے 2 سالوں کے کمبائن امتحانات ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی وقت ضائع ہوا ہے، تو ان کے بارے میں کیا لائے عمل ہے. تو اس کے بارے میں وزارت تعلیم شفقت محمود صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے. تو ان کے بارے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ یونیورسٹیز کرے گی کہ ان کے امتحانات لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں، اب لینے ہیں یا بعد میں لینے ہیں. تو ان کے بارے میں جو بھی لائے عمل ہے وہ یونیورسٹیز ہی کریں گی. وزارت تعلیم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے رہی. اور یہاں پر جو فرسٹ ایئر میں جو بچوں کے کم نمبر ہوتے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں طلبہ محنت کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اگر تو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس بارے میں کافی احتجاج کرتے ہیں، تو حکومت پھر یہی کرے گی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو امتحانات ہیں انہیں کمبائن کر دے گی. ادروائز جو فیصلہ ایک آ چکا ہے کہ انہیں وداؤٹ ایگزامس پروموٹ کر دیا جائے گا، تو اسی پالیسی پر عمل کیا جائے گا. اور یہ کہ باقی اس طرح جو ہے ان کو یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ انہیں گریس مارکس دیے جائیں گے جو کہ 5 سے 7% ہوں گے. تو ان میں سے جو ہے جن اسٹوڈنٹس کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ ان کے مارکس کا یا میرٹ کم بن جائے گا، تو اس کی وجہ سے ان کو گریس مارکس بھی دیے جائیں گے. پہلے ان کے پچھلے بھی جو مارکس ہیں ان کی پرسنٹیج نکالی جائے گی اور اس کے بعد انہیں گریس مارکس دیے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ ایگزام سے ریلیٹڈ جو میں نے سب آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کوسچن ہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اور اب چلتے اس کے بعد یہ کہ جو اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو امپروو کرنے والے طلبہ ہیں ان کو جو 5% مارکس دیں گے وہ پھر ضمنی ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ ان کو اکتوبر میں ان کے امتحانات لیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو سال دوم کے ساتھ ہی ان کے امتحانات کو لیے جائیں گے. اور یہاں پر جو ہے جو سپلی والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہے اگلے سال سالانہ امتحانات کے ساتھ موقع دیا جائے گا. تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ. جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.